अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन चलाते हैं या भविष्य में ई व्हीकल खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब बड़े स्तर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में 1404 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। यह पूरी योजना प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत तैयार की गई है और इसकी मंजूरी मिलते ही प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड यानी MPPMCL को नोडल एजेंसी बताया गया है। यानी यह एजेंसी पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के निर्माण, संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय को भेजा है। अब केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। मंजूरी मिलते ही प्रदेश के कई शहरों में तेजी से चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू होगा। अगर शहरवार आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन जबलपुर में बनाए जाएंगे। यहां 384 इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई यानी EVSE लगाने का प्रस्ताव है। इसके बाद भोपाल में 361 चार्जिंग स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। इंदौर में 251, सागर में 236, ग्वालियर में 128 और सतना में 44 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस तरह प्रदेश के इन 6 प्रमुख शहरों में कुल 1404 चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले लोगों को चार्जिंग की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो ताकि लोग बिना किसी परेशानी के ई व्हीकल उपयोग कर सकें। इस योजना की एक खास बात यह भी है कि चार्जिंग स्टेशन केवल सरकारी परिसरों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि कई पेट्रोल पंपों पर भी सार्वजनिक उपयोग के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। यानी भविष्य में पेट्रोल और डीजल के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहन भी एक ही स्थान पर आसानी से चार्ज किए जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने में लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। केंद्र सरकार भी इस दिशा में बड़े स्तर पर निवेश कर रही है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहन और सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना में शहरों की आबादी, वाहनों की संख्या और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अब बात करते हैं EVSE यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट की। दरअसल EVSE वही सिस्टम होता है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज किया जाता है। इसमें आधुनिक चार्जर, चार्जिंग गन और अन्य तकनीकी उपकरण शामिल होते हैं। वहीं चार्जिंग स्टेशन के लिए आवश्यक अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, HT और LT केबल, सर्किट ब्रेकर, सुरक्षा उपकरण, फेसिंग और अन्य सिविल कार्य शामिल होंगे। इस योजना में सरकार ने अलग अलग स्थानों के मुताबिक सब्सिडी की व्यवस्था भी तय कर दी है। ए कैटेगरी में सरकारी कार्यालय, सरकारी अस्पताल, सरकारी आवासीय परिसर और सरकारी शिक्षण संस्थान शामिल किए गए हैं। इन स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और EVSE दोनों स्तर पर 100% सब्सिडी दी जाएगी। बी कैटेगरी में शहरों और हाईवे पर स्थित सरकारी स्थान शामिल होंगे, जहां अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 80% और EVSE पर 70% सब्सिडी मिलेगी। सी कैटेगरी में शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, शहर की सड़कें, हाईवे और एक्सप्रेस वे जैसी जगहों को शामिल किया गया। वहीं डी कैटेगरी के तहत बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और बैटरी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक अक्षत बुंदेला ने बताया कि प्रदेश में ई वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। अब केंद्र से तकनीकी परीक्षण और मंजूरी मिलने के बाद पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में मजबूत चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना बेहद जरूरी है। इस योजना के लागू होने से न केवल इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण में कमी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी यह बड़ा कदम साबित होगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल प्रदेश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार की मंजूरी पर टिकी है, क्योंकि मंजूरी मिलते ही प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में 1404 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का काम शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।